अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा अगला टॉपिक था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड जो है ये हमारे पास जो बॉन्डिंग हम लोग कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़ते हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जिन स्पेस में फिल किए जाते हैं उन्हें कहते हैं ऑर्बिटल्स। उस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और ये बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में एज अ रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है और पाई बॉन्ड भी हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब हमारे पास ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जो है वो हेड टू हेड होती है, यानी ओवरलैपिंग जो हो रही है वो बिल्कुल हेड टू हेड है। इलेक्ट्रॉन जो है, अगर ये हमारे पास स्फेरिकल एस ऑर्बिटल है तो इनकी ओवरलैपिंग जो होगी दोनों ऑर्बिटल्स की बिल्कुल हेड टू हेड होगी। यहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग होगी और ओवरलैपिंग के नतीजे में ये कुछ इस तरह हो जाएंगे। ये ओवरलैपिंग हो रही है तो इस नतीजे में हमारे पास बनते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो एस ऑर्बिटल के दरमियान नहीं बनते। एस ऑर्बिटल के दरमियान नहीं बनते, वो बनते हैं पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स की शेप कुछ इस तरह होती है। पी ऑर्बिटल्स के दरमियान जो है वो पाई बॉन्ड बनता है। इनकी इन ऑर्बिटल्स के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग होगी और बनेगा पाई बॉन्ड। पी ऑर्बिटल्स के दरमियान पाई बॉन्ड बनता है, जबकि एस ऑर्बिटल्स और इसके अलावा और भी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, वो हम बाद में देखेंगे। सिग्मा बॉन्ड जो है वो ऑर्बिटल्स के हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। जिसमें मेन चीज़ है वो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और दूसरे में है साइडवेज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग। उसमें पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पे हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि हमारे जब भी कोई कंपाउंड है उसमें सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा जैसे हमने पढ़ा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। इसके अलावा जो डबल बॉन्ड होगा उसमें एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा जो है वो पाई बॉन्ड होगा। इसी तरह जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि किसी भी एटम के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उनमें सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, जबकि बाकी पाई बॉन्ड होंगे। ओनली वन सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल लें कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे इथाइन। इथाइन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और यहाँ पे हमारे पास एक एक हाइड्रोजन है। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, और जो बाकी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए उसमें एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और बाकी दो बॉन्ड्स जो हैं वो हमेशा पाई बॉन्ड होंगे। यानी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू एटम्स। किसी भी कंपाउंड में दो एटम्स के दरमियान ओनली वन सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट। दूसरा बॉन्ड जब भी बनेगा तो वो पाई बॉन्ड ही बनेगा। और दूसरी तरफ पाई बॉन्ड के बारे में ये कहा जा रहा है कि पाई बॉन्ड जो है वो एक से ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे इथाइन में देखें तो वो एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, यानी एक से ज़्यादा है। और अगर इथीन को देखा जाए तो उसमें दो डबल बॉन्ड्स होते हैं, दो बॉन्ड होते हैं, तो एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होगी अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड में जहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, यानी अगर हम लोग एस ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये इनका नोडल पॉइंट होगा जिसपे ये इनका बॉन्ड एक्सिस होगा। दोनों का नोडल पॉइंट का जो लाइन होगी इसे हम कहते हैं बॉन्ड एक्सिस। तो जो सिग्मा बॉन्ड होगा इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस जो है वो इस बॉन्ड एक्सिस के अराउंड ही होगी। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी उसकी प्रेजेंस अराउंड द बॉन्ड एक्सिस सबसे ज़्यादा है। जबकि अगर हम लोग बात करें पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग इस तरह पैरेलल हो रही है तो यहाँ पे नोडल पॉइंट उसका ये है, ये इसका बॉन्ड एक्सिस हो गया, लेकिन ओवरलैपिंग तो यहाँ पे है। ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो बॉन्ड एक्सिस से अबव होगी या बिलो होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एंड सिमेट्रिकल अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस के अराउंड इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और पाई बॉन्ड में क्या होता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो राइट एंगल के अराउंड होती है, यानी ये उसका बॉन्ड एक्सिस है तो ये राइट एंगल पे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फिर यही आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम कहीं देखना चाह रहे हैं किसी दो बॉन्डिंग एटम्स के दरमियान, तो अगर वो सिग्मा बॉन्ड को देखना चाह रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बॉन्ड एक्सिस के अराउंड ही होंगे। यानी अगर कोई कंपाउंड है, जैसे हम लोगों ने एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है तो इनके नोडल पॉइंट, यहाँ ये इसका बॉन्ड एक्सिस हो गया, तो बॉन्ड एक्सिस के अराउंड ही इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखना चाह रहे हैं तो वो इस बॉन्ड एक्सिस के अराउंड होंगे। और दूसरी तरफ जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो या तो बॉन्ड एक्सिस के अबव होंगे या बिलो होंगे, क्योंकि इनकी पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है। तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग तो है नहीं जो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में ओवरलैप करें ऑर्बिटल्स। तो इसमें जो ओवरलैपिंग होगी वो पैरेलल होगी या साइड वे ओवरलैपिंग होगी। तो इसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो या तो बॉन्ड एक्सिस के अबव होंगे या बिलो होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स की, इनमें से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी। सिग्मा बॉन्ड जो है वो कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन इनके बॉन्ड्स को तोड़ना चाहें, जैसे एक कंपाउंड है इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी, अगर सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना चाहें तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। जितनी एनर्जी हमें पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी हमें सिग्मा बॉन्ड के लिए चाहिए, क्योंकि उसकी ये हमें शो करता है कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड के नतीजे में उसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिग्मा बॉन्ड कैन बी इंडिपेंडेंटली फॉर्म्ड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। जैसे हमारे पास जो है जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है वो इंडिपेंडेंटली बन सकता है। यानी जब भी कोई कंपाउंड है, कोई एटम्स है आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास बनता ही सिग्मा बॉन्ड है। फर्स्ट बॉन्ड जो है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर उस कंपाउंड के अंदर सारे एटम सिंगली बॉन्डेड है, यानी सारे उसके अंदर सैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले मीथेन की, मीथेन है CH4, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये कार्बन और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो इसके चारों बॉन्ड जो है वो सिंगली बॉन्डेड है, यानी सिंगल बॉन्ड है, तो ये सारे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होंगे। जो भी पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है और वो ज़्यादा स्ट्रोंगर भी होता है और इंडिपेंडेंटली बन जाता है किसी भी कंपाउंड में। इसके अलावा जब उस कंपाउंड के अंदर उसकी अगर प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी हैं कि वो अल्कीन है या अल्काइन है या कोई और फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप्स में भी डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो जब वो कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो उसके अंदर पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अगर सारे एटम सिंगली बॉन्डेड हैं, अगर सारे एटम सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होंगे। पाई बॉन्ड जो होता है वो हमेशा बनता है सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं इथीन की, इथीन में हमारे पास होता है डबल बॉन्ड और दोनों कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन। अब यहाँ पे पहला बॉन्ड जो होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होगा वो पाई बॉन्ड होगा। और इसी तरह अगर इथाइन की भी एग्जांपल ले, भी हमने पहले देखा, इथाइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड और दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी सबसे पहला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, उसके अलावा जो बाकी दो बॉन्ड होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। इससे हमें पता चला किसी भी कंपाउंड के अंदर जब बॉन्डिंग होती है सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है और उसके बाद पाई बॉन्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है बॉन्ड्स की रोटेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉन जब ये ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे सिग्मा बॉन्ड में हमने देखा कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, तो वो स्ट्रेट लाइन में है। अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट स्ट्रिप अगर हम लोग देखना चाहें, ज्यूम करें कि सिग्मा बॉन्ड है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है ओवरलैपिंग, तो वो अगर हम उसको ट्विस्ट करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए, तो वो इजीली रोटेट होगा। लेकिन जैसे अगर पैरेलल ओवरलैपिंग है तो उसको अगर हम रोटेट करना चाहें तो वो पाई बॉन्ड जो है उसकी रोटेशन पॉसिबल, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी। रोटेशन एट द मोमेंट होगी लेकिन उसके बाद ब्रेक हो जाएगी, यानी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। उसकी रोटेशन एग्जैक्टली वैसे नहीं होगी जैसे सिग्मा बॉन्ड की होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो फ्री रोटेशन देता है जबकि पाई बॉन्ड रोटेशन नहीं देता। नेक्स्ट पॉइंट इसकी स्ट्रेंथ के हवाले से आ जाता है बॉन्ड एनर्जी सिग्मा बॉन्ड इज हाई। अगर उसकी हमने सबसे पहले देखा हमने कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सिग्मा बॉन्ड की ज़्यादा है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में, यानी सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है पाई बॉन्ड की कम है। अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो वाली एनर्जी जो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए होती है, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, वो सिग्मा बॉन्ड की ज़्यादा होगी। तो पाई बॉन्ड की अगर सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसकी सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है तो पाई बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में कम होगी।
लास्ट पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि हमारे जो सिग्मा बॉन्ड है वो किन ऑर्बिटल्स के दरमियान बनता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किन ऑर्बिटल्स के दरमियान बनता है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो एस एस ऑर्बिटल यानी स्फेरिकल ऑर्बिटल, जो हमारे पास दो ऑर्बिटल ये हो गए, इनके दरमियान बनेगा। और दूसरा जो है एक चीज़ हमारे पास आ जाती है एस एंड पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। पी कौन सा ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल, यानी हॉरिजॉन्टल इस फॉर्म में जो भी हमारे पास ऑर्बिटल होगा। जब हम लोग पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें आती है, पी एक्स, पी वाई और पी जी। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो सा भी ऑर्बिटल होगा इस पोजीशन में, वो हमारे पास क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि उसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई तो ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। और लास्ट पे एक चीज़ आ जाती है पी ऑर्बिटल्स। दो पी ऑर्बिटल जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, उन्हें हम पी एक्स अगर कह रहे हैं, तो दोनों पी एक्स ऑर्बिटल्स आपस में जब बॉन्डिंग करेंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये भी बन गया सिग्मा बॉन्ड। इसके अलावा जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद, वो जो एस पी ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, ये सारे एस के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये थी कंडीशन सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। दूसरी तरफ हमारे पास कंडीशन आती है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स वो वाले पी ऑर्बिटल्स जो पैरेलल होते हैं और वो पैरेलल ओवरलैपिंग करके बॉन्डिंग करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पाई बॉन्ड, पी ऑर्बिटल्स। और ये जो बॉन्ड बनाते हैं उन्हें कहते हैं पाई बॉन्ड। इसके अलावा और भी बहुत से ऑर्बिटल्स हैं, जैसे हमने 5 तरह के ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, एस, पी, डी, एफ। तो 4 तरह के ऑर्बिटल्स हमने पढ़े हुए हैं। तो ये इनमें से हमने सिर्फ डिस्कस किया एस एंड पी को। एस एंड पी को देखते हुए हमने बताया कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाते हैं। डी एंड एफ में भी कुछ बॉन्डिंग ऐसी है, कंडीशंस ऐसी हैं जो सिग्मा बॉन्ड भी बनाती हैं और पाई बॉन्ड भी बनाती है। लेकिन इंटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग एस एंड पी की जो है वो हम लोग देखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में और उनकी रोटेशन के बारे में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।